हेलो, नमस्ते। आज हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में ऑफिस ऑफ द गवर्नर के ऊपर अपन अध्ययन करेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति एवं पद स्थिति। जैसा कि आप सबको पता है कि भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान है और भारत में संघीय शासन व्यवस्था भी विद्यमान है। भारत में संघीय शासन व्यवस्था और संसदात्मक शासन व्यवस्था दोनों संयुक्त रूप से अपनाई गई है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से भारत ने जो नया संविधान अडॉप्ट किया, उस नए संविधान के द्वारा हमने जो है सरकार के स्वरूप के बारे में ब्रिटिश पद्धति पर आधारित संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में, जैसा आप सबको विदित है और आपने बीए प्रथम वर्ष में भी आपने अच्छे से पढ़ा है कि कार्यपालिका का गठन व्यवस्थापिका में से होता है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। व्यवस्थापिका जो है कार्यपालिका से प्रश्न पूछ सकती है, पूरक प्रश्न पूछ सकती है और उसको समय से पहले पद से भी हटा सकती है। कहने का मतलब है जो मंत्रिमंडल वगैरह जो होता है, प्रधानमंत्री होता है, जो मंत्रिमंडल होता है, ये अनिवार्य रूप से कार्यपालिका व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि कार्यपालिका का गठन व्यवस्थापिका म से होता है। इस पद्धति में तो कहने का मतलब ये है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका दो प्रकार की होती है। एक नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। इंग्लैंड में तो नाम मात्र की कार्यपालिका का जो प्रतिनिधित्व है सम्राट या साम्राज्ञी, जो वहाँ की क्वीन कहलाती है, वो होता है और भारत में ये राष्ट्रपति के हाथ में होती है। और जो वास्तविक कार्यपालिका है वो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल में होती है। तो शासन पद्धति कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका इसमें पाई जाती है। दोनों में अंतर होता है। एक कार्यपालिका के नाम पर सारे कार्य होते हैं और वास्तविक कार्यपालिका शासन व्यवस्था के समस्त कार्यों को वास्तविक रूप से संपन्न करती है। और चूंकि हमारे यहाँ पे केंद्रीय शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था है, तो केंद्र में इस प्रकार की व्यवस्था अपनाई गई है कि हमारे यहाँ जो राज्य जो प्रमुख है उनकी नियुक्ति जो है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा ही रखी गई है। राष्ट्रपति का निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष तरीके से होता है और राज्यपाल का तो खैर अपन आगे डिस्कस करेंगे ही कि भारतीय संघ में जो केंद्रीय सरकार का जो स्वरूप है वो एक नीचे चार्ट आपके सामने है, उसके हिसाब से है। सबसे पहले तो मतदाता हैं, वो ही तो व्यवस्थापिका को चुनते हैं और वो ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य के अध्यक्ष को चुनते हैं या मनोनीत करते हैं केंद्रीय सरकार के रूप में। तो व्यवस्थापिका है और उधर राज्य का अध्यक्ष, ये दोनों मिलके प्रधानमंत्री का चयन करते हैं। फिर मंत्रिमंडल का चयन करता है प्रधानमंत्री, फिर वो राज्य मंत्री विभाग काम करते हैं। तो संसद में हमारे राष्ट्रपति होता है, हमारे प्रधानमंत्री होता है और हमारे व्यवस्थापिकाएं होती हैं। तो भारतीय संघ की जिस प्रकार की शासन व्यवस्था है कि नाम मात्र की कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, इसी तरह की कार्यपालिका संघ की इकाइयों में भी शासन व्यवस्था रखी गई है। इकाइयों के जो कार्यपालिका प्रधान हैं उनकी नियुक्ति कार्यपालिका के प्रधान के द्वारा की जाती है, अर्थात राज्यों के जो राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति केंद्र की कार्यपालिका के प्रधान अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इकाइयों की कार्यपालिका का प्रधान अर्थात राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रह सकता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति की जब तक मतलब इच्छा हो, खुश मतलब इच्छा से ही आप मान सकते हैं। प्रसाद पर्यंत वह शब्द ही इसमें इस्तेमाल किया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति, उसकी पद स्थिति, उसका स्थानांतरण
उसका पद विमुक्ति आदि सभी बातें केंद्रीय राष्ट्रपति या कार्यपालिका के प्रधान के ऊपर निर्भर करती हैं। इसके अतिरिक्त संघीय निर्माताओं ने, संघीय जो हमारे संविधान बनाने वाले थे, उन लोगों ने भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता की स्थापना करने के लिए एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की आवश्यकता को उन्होंने समझा। हमारे भारतीय संघ में भी कहीं भी संविधान में एक फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं है। हमारे यहाँ जो शब्द जो इस्तेमाल किया गया है वो है यूनियन। हमारे अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यूनियन शब्द का इस्तेमाल ये बताता है कि हम एक सशक्त केंद्र की मांग करते हैं और सशक्त केंद्र को ही हम स्वीकार करते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ राज्य सरकारों का स्वरूप तय किया गया। हमारे यहाँ पे संविधान जो है वो शक्ति विभाजन के तहत केंद्र और राज्य दोनों को शक्तियां प्रदान करता है। कुछ विषय केंद्र सूची के होते हैं, कुछ विषय राज्य सूची के होते हैं। कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ पे राज्य जो है अपनी समस्त शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं। लेकिन राज्य का जो प्रमुख है राज्यपाल, वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और उसको नियुक्त और उसको पद विमुक्त करने का भी कार्य राष्ट्रपति करता है। और जैसा आपने को पता है, शुरू से अपन इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि ये संसदीय शासन व्यवस्था है, तो सारे की सारे जो कार्य हैं, जो वास्तविक कार्यपालिका के कार्य हैं, नाम मात्र की कार्यपालिका के जो कार्य हैं, वो वास्तविक कार्यपालिका ही करती है। और वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है? प्रधानमंत्री सहित उसका मंत्रिमंडल। ये क्लियर है। तो ऐसे ही राज्यों में राज्य की सरकार, जो निर्वाचित जो सरकारें होती हैं, वो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम करती हैं और राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और राज्य की जो है संघ की मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि राज्य के प्रमुख को केंद्रीय नियंत्रण से सर्वथा मुक्त होना चाहिए। ये आदर्श संघ की व्यवस्थाएं मानती हैं। जैसा कि अमेरिका में है, अमेरिका में जो राज्यपाल है वो बिल्कुल वैसे ही चुना जाता है जैसे वहाँ पे चुनना चाहिए जनता के द्वारा। जो तरीका है राष्ट्रपति को चुनने का, और वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वहाँ की संघ की व्यवस्थाओं के शासनाध्यक्ष चुने जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे सशक्त केंद्र की अवधारणा हमारे यहाँ पे है। तो जो आदर्श संघ है कि सही राज्य मजबूत होना चाहिए, राज्य का प्रमुख के ऊपर केंद्रीय नियंत्रण नहीं होना चाहिए, तो ऐसा हमारे यहाँ पे नहीं है। हमारा राज्यपाल जो है केंद्रीय नियंत्रण से सर्वथा मुक्त नहीं है। उसकी नियुक्ति के बारे में, उसकी पद स्थिति के बारे में राज्य की जो इकाइयां हैं, प्रांत है, उनको अधिकार नहीं है। कहते हैं कि उनको पूर्ण अधिकार होना चाहिए, पर नहीं है। राज्य के कार्यपालिका प्रधान की नियुक्ति और पद स्थिति के बारे में केंद्र पर निर्भर रहना और पूर्ण तरीके से निर्भर रहना संघीय प्रावधानों का उल्लंघन माना जा सकता है, क्योंकि इसके माध्यम से केंद्र सरकार राज्यों के संपूर्ण प्रशासनिक मामलों में, विधायी मामलों में, वित्तीय मामलों में, जितने भी क्षेत्र हैं, इन सभी मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। गंभीर जो आपदाएं जब आती हैं, गंभीर आपदाएं जैसे मतलब जो भी विसंगतियां, या जैसे आजकल कोरोना काल चल रहा है और पूरी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महामारी जब इस युग में फैले हुए है, तो आप और हम ये सीधा देख पा रहे हैं कि कैसे केंद्र सरकार समस्त राज्य प्रशासनों को नियंत्रित किए हुए है और कैसे केंद्र सरकार एकमात्र सरकार के रूप में कार्य कर रही हैं और राज्य सरकारों को उनकी दिशा निर्देशों का अनुपालन करना उनके लिए अनिवार्य हो जाता है। तो ये परिस्थितियां ही होती हैं जो ये बता पाती हैं कि कौन सशक्त रहेगा, कौन सशक्त एक्सक्यूज मी कौन सशक्त, कितना सशक्त होता है। युद्ध का समय है, आपदा का समय है, विपत्ति का समय है, महामारी का समय है। ऐसे सभी मामलों में जो है इकाइयों की सरकारें स्वायत्त न रहकर केंद्र के मोहरे मात्र बनकर रह जाती हैं। भारत में राज्यपाल की भूमिका को देखते हुए
कई बार ऐसा लगता है कि राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि, अभिकर्ता, एजेंट, नुमाइंदा बनकर रह गया है और राज्य सरकारें इस स्थिति में ज़्यादा कुछ करने की स्थिति में नहीं रह पाती हैं। संघीय जो हमारा ढांचा है कि जहाँ ऊपर एक केंद्र सरकार है, फिर एक राज्य सरकार है, दोनों अपनी शक्तियाँ जो हैं वो केंद्र से प्राप्त करती हैं, है ना, तो वो कुछ करने की स्थिति में ही नजर नहीं आती है। संघीय ढांचा जो है, कई बार लगता है कि भारत में कोई संघ है ही नहीं। राज्यपाल जिस तरीके से राष्ट्रपति के दिशा निर्देश का पालन करते हैं, रातों रात उनको बदल दिया जाता है, रातों रात उनको अपमानित करके और बिना औपचारिक विदाई के उनको हटा दिया जाता है या दूसरी जगह का चार्ज दे दिया जाता है। या मतलब कहने का मतलब ये है कि मुख्यमंत्री को केवल फोन पर उनकी नियुक्ति की सूचना दे देते हैं, मुख्यमंत्री से कोई सलाह मशविरा नहीं किया जाता। राज्य सरकार के जो विचार हैं उनको भी सहमति, असहमति, परामर्श उनसे नहीं लिए जाते। तो राज्य सरकार का दृष्टिकोण सामान्यतया देखने में ये आता है कि वो ध्यान में नहीं रखा जाता। राज्यपाल केंद्र के मोहरे मात्र बनकर रह गए हैं और उनके सहारे जो राज्य की राजनीति में केंद्र सरकार जो है वो हस्तक्षेप करती है, ऐसा समालोचक मानते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि राज्य में जो राज्यपाल हैं वो नियुक्त क्यों किए गए, निर्वाचित क्यों नहीं रखे गए। तो कई बार भारतीय संविधान निर्माताओं ने 4 विकल्पों के ऊपर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श किया था। सबसे पहला तो यही था कि वही वयस्क मताधिकार के ऊपर चयन किया जाए और चयन करें और ये स्वस्थ इकाई के रूप में राज्यों की ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता के अनुकूल था। राज्य विधानमंडल के निम्न सदन या दोनों सदनों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचन किया जाए। तीसरा, राज्य सदन जो है 4 नामों का सुझाव दे जिसमें राष्ट्रपति के द्वारा चयन किया जाए। और यह चौथा ये था कि राष्ट्रपति द्वारा उसकी नियुक्ति की जाए। तो उपरोक्त जो सुझाव दिए गए, इसमें संविधान सभा ने जो अंतिम जो विकल्प था कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ये नियुक्ति को अपनाया गया, क्योंकि एक निर्वाचित राज्यपाल अगर जब हो जाता है तो वो निर्वाचित सरकारों के लिए समानांतर सत्ता स्थापित कर सकता है। इसलिए हमारे यहाँ पे निर्वाचित राज्यपाल के बजाय राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल को हमारे यहाँ पे अपनाया गया। तो ये तो थी राज्यपाल की नियुक्ति और पद स्थिति के बारे में हमारी बात आपस की। धन्यवाद।